तो दोस्तों आज मैं टॉपिक लाया हूँ इंटीग्रेशन, समाकलन, एकाकीकरण। तो गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं थोड़े दिन के बाद आया, मैं थोड़ा बिजी था। तो जो लोग लाइव आ सकते हो लाइव आ जाओ। और आप लोग को दिख रहा है तो बहुत सही है। तो आज मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्यों आता है? आप लोग 11-12 में जाते हो, मैंने एक्सप्लेन किया कि डिफ्रेंसिएशन क्यों आता है। राइट नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन डेट वाई इंटीग्रेशन। दिस इंटीग्रेशन, समाकरण, एकाकीकरण, ये जो साइन है, ये साइन कभी अकेले आता है, कभी कुछ ऊपर ए बी कोई नंबर लिमिट लेके आता है। तो ये क्यों आता है, क्यों हमें इसका फिजिक्स के हर चैप्टर में यूज करना पड़ता है, केमिस्ट्री में भी यूज करना पड़ता है। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी तक एक ही व्यू आ रहा है, कौन है? अभी वो भी गए हैं। तो ठीक है, मैं अपना ये करता हूँ। तो समाकलन, इंटीग्रेशन क्यों आता है, इसको जानने के लिए फिर से हम लोग चलते हैं क्लास 9 में। कहाँ चलते हैं? क्लास 9। तो वहाँ हम लोग सेम आते हैं वो चैप्टर में, जो आपका वही स्पीड, मोशन, मोशन इन वन डायमेंशन, ऐसा कुछ टॉपिक है, उसमें जाते हैं। तो वहाँ आप लोग देखते हो कि जब डिस्टेंस निकालना रहता है, क्या निकालना रहता है? डिस्टेंस इन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन में जब डिस्टेंस निकालना रहता है तो हम लोग काइंड ऑफ ऐसा एक ग्राफ बनाते हैं। और ग्राफ बनाते हैं हम लोग किसके किसके बीच का? यदि आप लोग को याद हो तो आप लोग बताना। हाँ, हम लोग बनाते हैं टाइम। नीचे रहता है आपका टाइम एक्सिस और ऊपर रहता है आपका वेलोसिटी एक्सिस। तो अब इसमें ये जो यूनिफॉर्म एक्सलेट हो रहा है, ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब आपका क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो, तो इसे हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में। तो अब हम लोग यहाँ पे मान लो कि ये t1 टाइम और t2 टाइम से जो डिस्टेंस हम लोग कितना ट्रेवल किए हैं, वो निकालने के लिए हम लोग का क्या था, बताया गया था कि यहाँ पे आपका ये जो वेलोसिटी का जो ग्राफ है और ये जो टाइम एक्सिस के साथ जो ये जो एरिया है, ये एरिया आपको क्या देता है? डिस्टेंस देता है। तो हम लोग ये एरिया कैलकुलेट करते हैं। मान लो कि इस वेलोसिटी, यहाँ पे जो वेलोसिटी है इसको हम लोग u मानते हैं और यहाँ पे वेलोसिटी को हम लोग v मानते हैं। तो ये आपका ये जो डिस्टेंस हो गया, ये जो आपका टाइम डिफरेंस है, इसे हम लोग t मानते हैं। तो अब आप देखो ये क्या बन गया। अब इसका जो एरिया है ये आपको क्या देगा? डिस्टेंस देगा। तो अब ये S इज इक्वल टू डिस्टेंस और ये क्या है? एरिया। एरिया यदि हम इसका नाम दे दें इसे ABCD, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD होगा। तो अब क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू आपका क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा v माइनस यू, क्योंकि ये आपका v है, ये आपका u है, और ये जो आपका है, जो दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो मल्टीप्लाई होता है। तो ये हो गया हाफ इंटू v माइनस यू इंटू टी। तो v इज इक्वल टू हम लोग लीनियर इक्वेशन से, यूनिफॉर्म मोशन के इक्वेशन से जानते हैं v इज इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी। u प्लस ए टी, और यहाँ पे है आपका v माइनस हाफ। हेलो, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका ये क्या हो गया? इंटू टाइम जो है, ये सॉरी माइनस यू इंटू टाइम। तो ये हो गया आपका हाफ एटी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने ट्रेपीजियम का फॉर्मूला, ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने एक चीज गलत कर दिया कि हाफ इंटू सम ऑफ
पैरेलल साइड्स होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग देखो। तो b प्लस यू, तो ये हो गया u प्लस ए टी प्लस यू। तो आपका यहाँ फॉर्मूला चेंज हो जाएगा हाफ इंटू 2u। तो आप लोग का मुझे कुछ गलत दिखे, मैं कुछ यदि गलत कर रहा हूँ तो प्लीज मुझे बताओ आप लोग। तो 2u प्लस ए टी इंटू टी। तो अब यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये फंडा हम लोग यूज करते थे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में। पर जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को बताया था डिफरेंशिएशन का, कि हम लोग का प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम लोग जो वेलोसिटी यूज करते हैं, जैसे मैं यहाँ से NIT जाऊँ या यहाँ से रंगेघाड़ी पॉइंट, बिग बाजार या वेयर एवर समथिंग जाऊँ, तो मेरा जो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनेगा समथिंग 0 से चालू होगा, फिर कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम। तो अब मैं जो अब ट्रेवल डिस्टेंस निकालूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम ही होगा कि ये ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया। अब ये हम कैसे निकालेंगे, अब इसी के लिए हम लोग जो यूज करते हैं, हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं आपका इंटीग्रेशन का। हम लोग यूज करते हैं इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो इंटीग्रेशन, अब देखिए, अब इंटीग्रेशन का मैं आज फिजिकल सिग्निफिकेंस बताने वाला हूं। तो कैसे, तो अब जो यहाँ पे है, अब जैसे मान लीजिए कि एफ, अब मैं मान लो कि टाइम और वेलोसिटी कितने सेकंड में क्या हो रहा है। तो फर्स्ट सेकंड में मान लो वेलोसिटी है आपका 2 मीटर पर सेकंड, सेकंड सेकंड में आपका वेलोसिटी है आपका 5 मीटर पर सेकंड। मतलब ये रैंडम चेंज हो रहा है, जैसे हम लोग टाउन में ट्रैफिक में चलते हैं। फिर ये हो गया 3 मीटर पर सेकंड, फिर 4 सेकंड में हो गया आपका मान लो 3, फिर से मान लो कि ये 4 मीटर पर सेकेंड। फिर मान लो फिफ्थ में अब आपको खाली रास्ता मिला और आपने आपका वेलोसिटी कर दिया 10 मीटर पर सेकेंड, रास्ता खाली ही है, तो आपने कर दिया यहाँ पे मान लो 30 मीटर पर सेकेंड। अब मान लो कि अब ये जो है, ये मान लो कि ये जो मैंने ग्राफ रिप्रेजेंट किया इसी का एक एग्जाम्पल है। तो अब मैं यदि बोलूं कि 6 सेकंड में मैंने कितना किया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पर सेकंड का डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेशन करना होगा। जैसे यहाँ पे हो गया पहला 2 मीटर, ये मीटर में कर देता हूँ, सब जगह पे कॉमन ही आएगा। तो यहाँ पे फिर हो गया ये 10, फिर 9, फिर 16, फिर 50, फिर 180। तो टोटल इसका डिस्टेंस जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, 9 2 11 17 के साथ 1, ठीक है, कोई गलती होगा तो बताइयो। 1 5 3 8 16 के 267 मीटर। तो यहाँ पे अब देखो कि मैंने जब नॉन यूनिफॉर्म था तो मैंने क्या किया, हर सेकेंड का मैं वेलोसिटी कैलकुलेट किया। पर ऐसा नहीं होता है कि सेकेंड के फ्रैक्शन में भी वेलोसिटी चेंज होता है। तो यहाँ पे ये टोटल एस आ गया। तो अब जो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है कि जब हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी को टाइम से रिलेट करके एक ग्राफ बनाते हैं। तो ये कोई फंक्शन होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी आपका किसका फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन ऑफ टी। वेलोसिटी आपका हो जाएगा फंक्शन ऑफ टी। तो और ये है टी। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे एफ टी का मतलब क्या है, फंक्शन का मतलब क्या है कि जैसे t2 टाइम पे वेलोसिटी क्या होगा। तो ये v2 मान लो इसको लेते हैं, तो ये हो जाएगा ft2, जो फंक्शन है वहां से वेरिएबल को हम लोग उस तरह से बैठा देते हैं। तो उसी तरह से मान लो वेलोसिटी 3 निकालना है तो ये ft3 ऐसा करके हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इंटीग्रेशन क्यों लाते हैं, वो क्या करते हैं वहां पे हम लोग इसको करते हैं स्मॉल स्मॉल पार्टीशन में बांटते हैं। मतलब ये जो t को स्मॉल dt में डिवाइड करते हैं। जो dt मतलब क्या होता है आपका, ये एक डेल t है जो क्या है, टेंस टू 0 है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग को जब अब यहाँ पे s निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे s इक्वल टू क्या करते हैं, सबसे पहले मान लो कि यदि हम लोग यहाँ पे लिए 0 से चालू किए, और मान लो कि मेरा पहला जो ये जो है, अब मान लो कि यदि हम लोग का डेल टी छोटा हो जाए, मतलब ये जो पार्टीशन कर रहे हैं टी तक जो हम लोग पार्टीशन कर रहे हैं, ये डेल टी ये 0 के पास चला जाए। कहाँ चला जाए, आपका 0 के पास चला जाए। तो क्या हो जाएगा
कि ये बहुत छोटा छोटा हो जाएगा। तो अब आप देखो कि जब छोटा छोटा यदि ये पोर्शन को यदि मैं 100 पार्ट में डिवाइड करूं तो इसका एक जो सेक्शन जो बनेगा वो पूरा रेक्टेंगल बनेगा। तो एक सेक्शन का एरिया क्या हो जाएगा, यदि हम ओनली एक सेक्शन का निकालें तो मान लो कि यहाँ पे एफ आपका ये जो है ये चालू हो रहा है 0 प्लस आपका डेल टी को हम लोग डेल टी लिखते हैं, फिर इनटू अब ये जो लेंथ है, अब ये लेंथ सॉरी यही लेंथ आपका क्या हो गया एफ डेल टी, 0 लिखने का कोई जरूरत नहीं, मान लो डेल टी यहाँ पे है, ये लेंथ हो गया आपका एफ, वही आपका रेक्टेंगल का लेंथ हो गया, इनटू नीचे का पोर्शन डेल टी। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, सब जाते हैं कि एफ यहाँ पे पहला पॉइंट तो मेरा 0 था तो 2 डेल टी। अब दूसरा जो हम वर्टिकल सेक्शन जो वर्टिकल ये जो लेंगे, वर्टिकल ये जो बार लेंगे इस दूसरा जो रेक्टेंगल का, तो उसे हम 2 डेल टी लेंगे। इस तरह से करके हम लोग इनटू डेल टी, क्योंकि ये एक स्ट्रिप है जिसका ये हो गया आपका क्या लेंथ और ये हो गया ब्रेथ, ये सब में कॉमन है, डेल टी आपका क्या है सब में कॉमन है, आपका ब्रेथ ही है। तो हम लोग इस तरह से सबका क्या करते हैं लास्ट, अब लास्ट वाला आपका क्या बन जाएगा, लास्ट में आपका ये पॉइंट आ जाएगा, लास्ट में आपका क्या आ जाएगा ये सब टी करके एफ टी इंटू डेल टी। तो यही जो पूरा सम है इसी को हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी इंटू डी टी एंड 0 टू टी। इसी को हम लोग समाकलन मतलब सारे सम सारे छोटे छोटे एरिया को कैलकुलेट करके उस सारे एरिया को सम करके पूरे बड़े मतलब इर्रेगुलर ग्राफ का एरिया निकालना, इसी को बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में आप लोग देख रहे हो कि ये फॉर्मूला है। अब आप इसका जो ब्रीफ जानना है तो जो क्लास 11th में है वो 3rd चैप्टर के अपेंडिक्स में जाके देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन का क्या ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है। तो ये मैंने आपको बताया ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, जो आप लोग देख सकते हो बहुत अच्छे से। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोग को और भी टॉपिक्स प्रॉफिट एंड लॉस का लेके जो एसएससी का टॉपिक होता है, बैंकिंग का टॉपिक होता है, जो मैथमेटिक्स जनरल मैथमेटिक्स आपका एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया जिसमें प्रॉफिट लॉस आपका वर्क पावर वर्क ये सब का, तो सेम हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे सॉरी कोरिलेट करने के बाद से याद आया, तो जैसे आपका वर्क में भी होता है, तो वर्क में भी जो आप देखते हो, वर्क में आप क्या देखते हो, वर्क इजकल टू जब हम क्लास 9 में पढ़ते हैं तो क्लास 9 में वर्क इजकल टू क्या होता है एफ इंटू एस, मतलब फोर्स और फोर्स के डायरेक्शन में चला गया डिस्प्लेसमेंट। पर अब सेम यदि हम लोग क्लास 11th के बेसिस पे आ जाते हैं तो फोर्स भी हम लोग का क्या हो जाता है इर्रेगुलर, क्या हो जाता है इर्रेगुलर हो जाता है फोर्स हमारा। तो अब वहां पे भी हम लोग जो इर्रेगुलर फोर्स के लिए वर्क का जो फॉर्मूला निकालते हैं वो होता है एफ इंटू डी एस, और फोर्स का लिमिट सॉरी एस का लिमिट, एस आपका कहाँ से एस के हिसाब से आपका फोर्स जो चेंज हो रहा है उसी हिसाब से हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। तो एफ यहाँ पे एस का फंक्शन होगा, लिमिट हो जाएगा सम डिस्टेंस s1 टू s2, यदि s1 इनिशियल 0 है तो 0, s2 ये। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप समझ सकते हो कि क्यों इंटीग्रेशन आपका फॉर्मूला में आ जाता है। तो इंटीग्रेशन आप यहाँ पे देख रहे हो कि इंटीग्रेशन आपका आता है किसके लिए, मल्टीप्लाई के लिए, और डिफरेंशिएशन जो मैंने देखा था वो डिफरेंस के लिए। फर्क बस इतना है कि क्लास 9 10 में भी हम लोग यही चीज करते थे, पर वो सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेटर से हो जाता था। पर अब जो आपका जो क्लास 11 12 है जहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म आपको सब चीज मिल रहा है, मतलब जब आप एक्चुअलिटी की तरफ जा रहे हो तो आपका यहाँ पे क्या आ जाता है, जो आपका रेशियो है उसके लिए डिफरेंशिएशन, और जो आपका मल्टीप्लीकेशन है एरिया निकालना है उसके लिए इंटीग्रेशन, समाकलन, एकाकीकरण जो आप बोलो। तो ये था इंटीग्रेशन का आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस। ज्योमेट्रिकल में आपको फिर नेक्स्ट क्लास में जो ये ग्राफ का जो एरिया जो निकालना, जो मैंने आपको शायद जल्दी में बताया, मैं आपको फिर से अच्छे से बताऊंगा। ठीक है आज के लिए। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं कॉमन मैथमेटिक्स के टॉपिक को लेके आऊंगा। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी यू पीपल।